जब दूसरे प्रदेशों में भी दी जा रही है तो यहाँ देने में मैं समझता हूँ कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पुरानी पेंशन हमारा हक है। पीएफ लागू कर दी गई है जो ना तो कर्मचारियों के हित में है ना ही प्रदेश के हित में है। जिनकी तनख्वाह 89,000 रुपए थी, आज उन्हें 1 लाख के आसपास थी, आज उन्हें 60,000 50,000 पेंशन मिलनी चाहिए। लंबे समय उन्होंने राज्य की सेवा करने का काम किया है। मान्यवर उन्हें 2,000 3,000 4,000 सेवा पेंशन उन्हें मिल रही है। नमस्कार, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर ये, जी हाँ, पुरानी पेंशन बहाली पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये, कर्मचारी को मिल सकता है पुरानी पेंशन योजना का लाभ, कमेटी जल्द सौंपेगी रिपोर्ट। जी हाँ, कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है ये, उन्हें जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरा किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहे आप इस वीडियो का लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रही। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके तहत राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के अध्ययन और सिफारिश के लिए कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी को अपनी रिपोर्ट 3 महीने में सौंपने के निर्देश दिए गए थे। पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है, जिसके बाद राज्य के सभी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन और अध्ययन सिफारिश के लिए कमेटी तैयार की गई थी। कमेटी की रिपोर्ट सपना के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। हालांकि 3 महीने में रिपोर्ट का कार्य पूरा नहीं होने के बाद इसे 2 महीने का विस्तार दिया गया था, जिसके अब तक रिपोर्ट पर कोई अपडेट सामने नहीं आई। इसे विस्तार को समाप्त हुए 1 सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है। जी हाँ, कमेटी जल्द सौंपेगी रिपोर्ट। माना जा रहा है कि जल्द ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। रिपोर्ट सौंप जाने के बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र के सभी कर्मचारियों द्वारा मार्च महीने में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई थी। 14 मार्च से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद 21 मार्च तक हड़ताल जारी रही थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सभी कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने के लिए पुरानी पेंशन योजना का समिति गठन करने और सिफारिश के आधार पर योजना को लागू करने का आश्वासन दिया गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि 4 सदस्यीय समिति का गठन, हालांकि इन्हें आश्वासन के अनुसार कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लिया गया था। अब सरकार द्वारा कर्मचारियों और मार्च के महीने में रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सुबोध कुमार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया था। समिति की रिपोर्ट सामने 3 महीने का समय दिया गया था, जिसके बाद इसे 2 महीने का अतिरिक्त विस्तार भी दिया गया था। विस्तार की तिथि भी लगभग समाप्त हो गई है। इस मामले में लिपिकी अधिकारी परिषद के प्रदेश महासचिव उमाकांत सूर्यवंशी का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया शासन समाप्त हो चुका है। हड़ताल खत्म हुए 5 महीने बीत गए, लेकिन इस संबंध में नियुक्ति कमेटी की रिपोर्ट अब तक पेश नहीं गई है। सरकार को तत्काल प्रभाव से पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहिए, अन्यथा सभी कर्मचारी आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। जी हाँ, आपको बताते हैं कि ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में 2005 के बाद राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में शामिल हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से बाहर कर दिया गया था। कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई थी। देश के लगभग 8 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों की मांग तेज हो गई है। सभी सरकारी कर्मचारियों को वापस से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि माना जा रहा है कि जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने अब तक पहुंचाई। आई होप की न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों से वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी। जब दूसरे प्रदेशों में भी दी जा रही है तो यहाँ देने में मैं समझता हूँ कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पुरानी पेंशन हमारा हक है। इसको समाप्त कर शोषणकारी व विभेदकारी नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस लागू कर दी गई है, जो ना तो कर्मचारियों के हित में है ना ही प्रदेश के हित में है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने के बाद एनपीएस के तहत 1,000 से 4,000 रुपए तक की पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे वो अपना जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने कम पैसे में वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखेंगे और कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। यहाँ जो कर्मचारी
आपकी और हमारी सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं, ये उनसे जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानवर, माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों, माननीय विधायकों और पूर्व विधायकों को पुरानी पेंशन दी जाती है, उसी प्रकार से शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? भारत के 5 राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है और कर्नाटक में बहाल करने की तैयारी। तो आपके यहाँ क्या दिक्कत है? कर्मचारी तो आपका भी वोटर हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। क्या इस पे सरकार गंभीरता से विचार करेगी? मान्यवर, एक व्यवहारिक दिक्कत मैं आपको बता रहा हूं। जिन टीचर्स को, कर्मचारियों को जो प्रदेश के सरकार में, राज्य सरकार में नौकरी करते हैं, जिनकी तनख्वाह 89,000 रुपए थी, आज उन्हें 1 लाख के आसपास थी, आज उन्हें 60,000, 50,000 पेंशन मिलनी चाहिए। लंबे समय उन्होंने राज्य की सेवा करने का काम किया है। मान्यवर, उन्हें 2,000, 3,000, 4,000 सेवा पेंशन उन्हें मिल रही है। मान्यवर, सरकार को, चूंकि कर्मचारी भी यही के नागरिक है, सरकार को इस पर गंभीरता दिखाते हुए काम करना चाहिए। सैलरी का आधा 50% उसको पेंशन मिल जाती थी, वो बंद कर दी गई। और ये नई योजना ला करके जब दूसरे प्रदेशों में भी दी जा रही है, तो यहां देने में भी मैं समझता हूं कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इससे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको एक हैंडसम अमाउंट मिलेगा, मिलता था और मिलना भी चाहिए, ताकि वो भी अपना गुजारा अपने रिटायरमेंट के बाद में ठीक ठाक कर सके, वो भी एक ससम्मान जिंदगी अपनी गुजार सके, वो अपने बच्चों पर, अपने नाती पोतों को, उनको भी कुछ अपनी तरफ से दे सके, उनका भी ख्याल रख सके, बजाय इसके कि वो अपमान वाली जिंदगी गुजारे। जिस दिन से ये पेंशन आई है, पिछले 10 वर्षों का अगर हम एवरेज देखें तो 9.37% उनको, 9.32% उन लोगों को उसका इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिल रहा है जो 8% मांग रहे थे वार्ता में। इसके साथ मान्यवर, जो चीजें हम दे रहे हैं नई पेंशन में, ग्रेच्युटी की व्यवस्था यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है मान्यवर। अवकाश नवीनीकरण की व्यवस्था यथावत है, सामूहिक बीमा की व्यवस्था यथावत है जो पुरानी पेंशन में थी। तो मेरा यह कहना है कि जितनी सुविधा आपको पुरानी पेंशन में थी, उससे कहीं ज्यादा सुविधा नई पेंशन स्कीम में है, और इसलिए इसमें ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए इसको लागू किया गया था। नई पेंशन स्कीम में संभावना इस बात की ज्यादा है कि कर्मचारियों को लाभ मिले, इसलिए मान्यवर इसको लागू किया गया, और मैं समझता हूं इसमें बदलने का कोई इरादा नहीं है। विधायक ले रहे हैं, सांसद ले रहे हैं, मंत्री ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो हमारे अध्यापक और हमारे कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। अगर हमको पेंशन नहीं मिलेगी तो सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। हमारे मोदी जी और योगी जी ये सुन लें, जो आपने गंदा किया है तो सफाई आपको ही करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में आईना दिखाया है। पुरानी पेंशन अगर हमको नहीं दी गई तो हम यहीं पर सर पटक पटक कर जान दे देंगे।